जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। अब मैंने आपको बताया कि आप कुबेर जी धन प्राप्ति इत्यादि के लिए उपाय विशेष करें, लेकिन इस संसार में पैसा कमा के भी आदमी दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि पैसा तो कमाता है परंतु बचता नहीं है। कुंडली में हमारे चाहे कितने अच्छे ग्रह बैठे हों, चाहे बृहस्पति सूर्य मंगल, चाहे विशेष ग्रहों की विशेष कृपा भी आप पे पड़ी रहे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई दोष होता है तो दोष के कारण वो सब कुछ चला जाता है। हमारे दोष ही सबसे पहले, कुंडली से पहले दोष है, उसके बाद जन्मपत्री या कुंडली का आधार बनता है। तो पहले दोष निवारण करें। दोष होता है हमारे शरीर पे, हमने कहा हमारे अंदर दोष है, तो हम जब तक हमारे अंदर दोष रहेगा तो हम किसी चीज़ को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो भी हम कार्य करेंगे वो भी दूषित ही माना जाएगा, वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चरण में आपकी कुंडली में हो सकता है कोई कालसर्प दोष हो, पितृदोष हो, ये भी प्रभाव पड़ता है। पूरे साल हम मेहनत करते लेकिन पैसा नहीं बचता। तो विशेष जो नरक चतुर्दशी, आज के दिन कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी इत्यादि, नरक यानी हमारे पितृ कोई नरक यातना भोग रहे हों या कोई नरक यातना में हो। पुराने आपने कथाएं भी पढ़ी होंगी आपकी कि हमारे पितृ नरक में पड़े हुए हैं, मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। कोई राजा की कहानी भी सुनी होगी, कई प्रकार की आपने कथाएं भी सुनी होंगी कि मेरे पितृ जो मैंने देखा नरक में पड़े हुए हैं, मैं उनकी मुक्ति के लिए उपाय करना चाहता हूँ। तो इस दिन जो नरक का जो द्वार होता है वो खुला होता है। यमराज का जो विशेष यम दीपदान इस उत्सव भी मनाया जाता है, वो सायकल मनाया जाता है दोष निवारण के लिए, दीर्घायु के लिए, और हमारी अकाल मृत्यु ना हो, चोट इत्यादि ना लगे। क्योंकि सबसे बड़ी पीड़ा है कि हम अपनी स्वाभाविक मृत्यु मरें तो वो ठीक है, लेकिन अगर अकाल मृत्यु मरते हैं तो जब तक हमारी इच्छा जीवित रहती है, जब तक हम इसी धरती पर रहेंगे, भटकते रहेंगे, प्रेत बन के भटकेंगे। वही हमारे पितृ अगर ऐसी कोई यात्रा भोगते हैं तो उसी प्रकार उसे पितृ प्रेत दोष भी कहा जाता है। पितृ दोष तो सभी जानते हैं, पितृ किसी को नुकसान नहीं करते। आपके पिता, दादा, परदादा, कोई बुजुर्ग आपके बारे में कभी अहित नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर कोई बाल अवस्था में, कोई कुंवारी अवस्था में किसी अकाल मृत्यु हुई हो तो वो अपनी इच्छाएं आपसे जरूर आपसे संपर्क में आएगा। कभी सर्प के रूप में, कभी पानी के रूप में, कभी बच्चे के रूप में। नाना प्रकार के पितृदोष के लक्षण होते हैं, इस प्रकार दिखते रहते हैं। बॉडी में डाइजेशन खराब रहना, समय के साथ साथ हमारे पेट के डाइजेशन के अपसेटिंग एसिड बनना, ये सब लक्षण होते हैं। तो नरक चतुर्दशी वाले दिन विशेष जो अगर आप उपाय करें तो आपको उसमें विशेष फल की प्राप्त होगी। कहते हैं सबका स्थान पहले बाद में है, लेकिन पितरों का स्थान सबसे पहला और उच्च पद उन्हें भगवान नारायण ने ही उन्हें पद प्राप्त दिया है इस धरती पे। तो सबसे पहले चरण में आप नरक चतुर्दशी वाले दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके उठें, अपने गुरु का ध्यान करें, नित्य जो पूजा आप करते हैं वो करिए। करने के बाद उस दिन विशेष आप पीपल की सेवा करें। आप पीपल पे एक स्टील के लोटे में काले तिल, जल, दूध मिश्रण कर सकते हैं। दूध ना करें तो जल भर लें, उसमें 2 बतासे या कोई भी सफ़ेद मिष्ठान, बतासे ही डालें तो ज़्यादा हितकारी है। क्योंकि पितरों को या देवी को सर्वोपरि आप 1 लाख रुपए की मिठाई ले आइए, लेकिन जो बतासे का भोग है वो बतासे का ही रहेगा। जिस प्रकार लड्डू है, लड्डू ही रहेगा। चाहे आप 1 लाख रुपए की कितनी मिठाई बनवा लो, लेकिन लड्डू का नाम पहले आएगा। उसी प्रकार कोई भी देवी कर्म में, चाहे पितृ कर्म में, सबसे पहले बतासों का, लौंग के जोड़ का विशेष प्रभाव पहले आएगा। तो एक स्टील के लोटे में आप जल भरें, गंगा जल डाल के जल भरें, उसमें काले तिल डालें, 2 बतासे, 1 लौंग का जोड़ा, आप ये डाल के प्रार्थना करें। अपने पितरों से प्रार्थना करें कि आज जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर मेरी कुंडली में कोई दोष इत्यादि हो तो आने वाला जो साल है, कल जो मैं माता महालक्ष्मी का पूजन करूंगा तो मेरे यहाँ माता महालक्ष्मी की कृपा विशेष मुझे प्राप्त हो। सबसे पहले पितरों से प्रार्थना करने पे आपको स्वतः ही सब कुछ प्राप्त होगा। आप कितनी जोर लगा लीजिए, कितनी कोशिश कर लीजिए, किसी कुबेर को किसी भी पूजा करने से, भगवान की किसी भी पूजा करने से जब भी फल आपको प्राप्त होगा जब आप विशेष अपने पितरों की पूजा करेंगे। किसी भी कार्य में सबसे पहले पितरों को सर्वोपरि स्थान दें। यहाँ नरक चतुर्दशी वाले दिन आप विशेष पीपल को जाएं, स्नान कराएं और अपने पितरों के नाम से किसी कुल्हड़ में कच्चा दूध ले लें और 1 दोने में 11 बतासे 1 कलग ले लें। अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, आप 4 हैं, 5 हैं, जो भी है, माता, बहनें, बच्ची इत्यादि जो भी है, उन सबके नाम से आप सिक्का माथे से लगा के विशेष ये कहें कि आज नरक चतुर्दशी है, मेरे पितृ कोई नरक इत्यादि की कोई यातना भोग रहे हों या कोई प्रेत बने हों, जो जिन प्रकार के कष्ट मिल रहे हों, उन्हें जो जल इत्यादि मैं दे रहा हूँ ये उन्हें प्राप्त हो। और जो दूध और मिष्ठान आज मैं अपने पितृ या प्रेत हों उनके नाम से मैं जो दे रहा हूँ उन्हें वो प्राप्त हो। सबसे पहले आप पीपल पे जाइए, दक्षिण मुख करके अपने पितरों के नाम से आप जल दीजिए। जल देने के बाद वो दूध, मैंने बताया कि जितने परिवार के मेंबर हैं उतने 1 सिक्का माथे से लगाकर उसी दूध में डाल दें
और प्रार्थना करें, और ले जाके उसे आपको चढ़ाना नहीं है, उसे आपको वही पीपल की जड़ में रखना है और प्रार्थना करनी है कि आज मेरे घर जो आने वाला जो पर्व है, इस महालक्ष्मी पूजन से, इस नरक चतुर्दशी से अगली नरक चतुर्दशी तक मेरे पितृ मुझ पर कृपा करें। कहते हैं कि पितरों की जो पूजा विशेष, इन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। सबसे पहले चाहे आप कितना बड़ा कोई भगवान का काम कर लो, भंडारा कर लो, लेकिन सबसे पहले कहेंगे देवताओं की थाली निकाल देना। जब भी भोग लगेगा तो सबसे पहली थाली उन्हीं की निकलती है, सबसे पहला भाग उन्हीं का निकलता है, तो पहले उन्हीं का निकालें। उसके बाद आप घर आएँ, घर आने के बाद हो सके तो विशेष उस दिन शिव मंदिर जरूर जाएँ। शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव पे जल अर्पण करें, दूध अर्पण करें, उनसे प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें। कोई मेरे पितृ, कोई प्रेत, क्योंकि प्रेतों के कोई अधिष्ठान देवता है भगवान शिव है। भगवान नारायण तो जो आपके पितरों को स्थान प्राप्त है, लेकिन कोई प्रेत बना हो तो भगवान शिव की कृपा से वो आपके उस बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जन्मपत्री के आधार पर जो दोषों का निवारण होता है, तो भगवान शिव और पीपल के वृक्ष की सेवा करने से हमारे पितरों की विशेष कृपा भी हम पे प्राप्त होती है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई पितृ दोष, काल सब दोष या पितृ प्रेत दोष इत्यादि हो जिसके कारण आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो मेरे इस नंबर पे आप संपर्क करें। जय श्री राम।